नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू हार्ट विस्पर टैरोट विद मनीषा। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स आपको कोई मैसेज देना चाहती है और आपको यहाँ पे वही मैसेज मिलेगा जो आपकी एनर्जी के साथ अलाइन करेगा या आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए चैनल को, एनर्जी के साथ अलाइन करिए ताकि आपको न्यू जो भी रीडिंग्स यहाँ पे आए हैं आपको अपडेट्स मिलती रहें। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई भी हैशटैग यूज़ नहीं हो रहा है इस वीडियो में, जिसकी वजह से ये वीडियो पहुँचेगी उसी तक जिसके लिए वीडियो बनी होगी। चलो जी, करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट। आज का टॉपिक है क्या आपके पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपके रिलेशनशिप में, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है यूनिवर्स बताइए। प्रेजेंटली मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। लास्ट में हम लव मैसेजेस भी देखेंगे। प्रेजेंट सिचुएशन आप उनका वेट करते नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और आप अपने पार्टनर को मिस भी कर रहे हैं। आई होप कि आपको सारे कार्ड विजिबल हैं। टू की एनर्जी ज़्यादा है। ये 2 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ वैंड्स, द सन, 8 ऑफ वैंड्स, द वर्ड, नाइट ऑफ कप्स। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी वेटिंग एनर्जी चल रही है। आप उनका वेट कर रहे हैं और आपके पर्सन आपका। आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस अभी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं। आप अभी नहीं चाह रहे हैं एफर्ट करना और आपके पर्सन भी नहीं चाह रहे हैं, मतलब अपनी बात मनवाना। आप दोनों के बीच में जो वेटिंग एनर्जी है इसी वजह से है कि कोई ना कोई बात आप दोनों के बीच में जो स्टकनेस वाली है वो यही बनी हुई है कि मुझे एफर्ट नहीं करना है, क्योंकि पास में जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में उसकी वजह से आप सही हैं, वो सही हैं, यही चीज़ें आप दोनों ज़्यादा सोचते म्यूचुअली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि बात करना चाह रहे हैं अंदर से आप। वेटिंग एनर्जी इसीलिए है कि एटलीस्ट वो बात तो करे, ट्राई तो करे, और उनकी तरफ से मुझे यही दिखाई दे रहा है। द वर्ड आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है जिस वजह से कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है। टाइम मैचिंग नहीं है। टाइम मैचिंग है तो वो चीज़ें आप क्लियरली एक दूसरे को कह नहीं पा रहे हो, या आप दोनों के बीच में जो है बात जो है वो उतनी हो नहीं पा रही है, या अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें जो हैं नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में एक जो चीज़ों में मैच्योरिटी चाहिए वो आप नहीं समझ पा रहे हो। नाइट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको कोई ऑफ़र तो देना चाहते हैं, दूर से आना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपको कोई सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, और आप भी चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो स्ट्रकनेस है वो अभी दूर करें आपके पार्टनर खुद से आकर। ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है। ओवरऑल वेटिंग एनर्जी है, पर पॉजिटिव वाली वेटिंग एनर्जी की चीज़ें सही में वेटिंग इसलिए कि सही हो, ठीक है। एक दूसरे के बारे में आप ग्रजेस नहीं लेकर बैठे हुए हैं, बस ये दिखाई दे रहा है कि मुझे पहले नहीं जाना है, तो वो चीज़ें हैं। अभी देख लेते हैं कि क्या वो वापस आएंगे जैसे आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आए। अभी वो क्या वापस आएंगे यूनिवर्स बताइए। मेरे कलेक्टिव वर्ड के पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएंगे यूनिवर्स बताइए। मेरे कलेक्टिव वर्ड्स के पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएंगे यूनिवर्स बताइए। एस ऑफ पेंटिकल, द स्टार, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल। मैं जब कार्ड्स को उठा रही थी तो 3 ऑफ पेंटिकल तब भी आया था, तो ये आपके लिए ही था जो चीज़ें थी ना, तो शफल करने के बाद वो आ ही गया। देखिए कार्ड आपको विजिबल हैं। 3 एस ऑफ पेंटिकल सीधी सीधी न्यू बिगनिंग को बता रहा है, वो भी स्टेबल वाली, ये नहीं कि वो आए और चले गए। 10 स्टार पूरे तरीके से हील होकर आएंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स चीज़ों को मैच्योरली अभी बिहेव कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पर उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे। द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल, आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर अभी आपके लिए एक स्टेप आगे जाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप आप दोनों का सही चल रहा था तो
अभी कमिटमेंट और एंगेजमेंट और एक स्टेप आगे जाना चीज़ों के लिए स्टेबल वाली, और अभी आपको ना एक क्लैरिटी मिलेगी। आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे तो ये श्योर है, और वापस आकर आपको एक कमिटमेंट देंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ चीज़ें आगे लेकर जाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे श्योरिटी दे रहा है ओवरऑल एनर्जी की, कि अभी उनके मन में ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरे तरीके से क्लियर हैं, उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि जो भी चीज़ें ख़राब हुई उसको सही तो करना है, और करना भी आप ही के साथ है। अब कैसे करना है, क्यों करना है, उसको उसके बारे में वो सोच रहे हैं। द स्टार हीलिंग इसी को बता रहे हैं ना, कि चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से हील करके आएंगे, ताकि मैच्योरिटी वाली चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लैशेस रहे ही ना। फूल जो है न्यू बिगनिंग, फिर से दोबारा से वही वाली चीज़ें शुरू से, एक रिस्क टेकिंग फैक्टर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कि अगर उनको लग रहा है कि चीज़ें सही होंगी नहीं होंगी, पर उस पर वो रिस्क लेना चाहते हैं, आपके पास आकर चीज़ों को एटलीस्ट क्लियर करना चाह रहे हैं। पर आप दोनों के बीच में एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग से बातचीत होती है। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रहा है, दिखाई दे रही है, और 10 ऑफ पेंटिकल एक आपका स्टेबल और एक लॉन्ग टर्म जो है रिलेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। चलो जी, अभी हम आपका मिस्टिक रेड रोज़ ओरेकल से आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स बताइए मेरे कलेक्टिवर्स के पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। मेरे कलेक्टिवर्स के पार्टनर के लव मैसेज उनके लिए क्या है, यूनिवर्स बताइए। कैमरा, द रनर, हार्ट ब्रोकन, बैक ऑफ द डेक है, हीलिंग हार्ट, कैमरा, रिमिनिसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट, रिसेप्शन। वो अभी आपको मिस करते नज़र आ रहे हैं, दोबारा से आपके साथ फिर से वो मेमोरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो भी उन्होंने आपके साथ अच्छी टाइम स्पेंड किए हैं, और पास की सारी चीज़ों से सीख के आएंगे अभी आपके लिए, जैसे कि यहाँ पे आया है द रनर, fear of intimacy, running away, intensity and letting go, turmoil and fleeting। उन्होंने पास में जो आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, ईगो क्लैशेस रहे थे और आपको बिना क्लैरिटी दिए चले गए थे, अभी वो उस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, और जो फेयर हैं आप दोनों के बीच में बने हुए हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ब्रेकअप वाली हुई हैं, चाहे बात कम हो रही है, लेस कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उनको ब्रेकअप वाली फीलिंग आ रही है, ब्रेकअप हो चुका है तो उस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, उस चीज़ के लिए बहुत हर्टेड हैं और चीज़ों के लिए सैड फील कर रहे हैं, और इस चीज़ में वो और स्टक नहीं रहना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिटी एंड एडिक्शंस, अब्यूसिव रिलेशनशिप। वो कहना चाह रहे हैं अभी मैं अपने हार्ट को हील करके आपके पास आऊँगा, और जो भी एडिक्शन है, टॉक्सिटी बनी हुई है आप दोनों के बीच में, उसको ख़त्म करूँगा, और चीज़ें जो हैं मैं आपके साथ एक अच्छे से नए तरीके से शुरू करना चाहूँगा। तो इतने पॉजिटिव और इतने प्यारे प्यारे उनके लिए लव मैसेजेस आए हैं उनकी तरफ से आपके लिए। तो आप इस पॉजिटिव मैसेजेस और इस रीडिंग को और इस एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करिए, इसे अलाइन करिए, और इसे अलाइन करने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि एनर्जी के साथ अलाइन कर सकें और ये चीज़ें इतनी पॉजिटिव आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।